बुद्ध ने कहा था, इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता है वह कभी होती ही नहीं। तो फिर सवाल यह है, हम हर दिन डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें डर से नहीं, हमारी सोच से डर लगता है। और आज की यह कहानी उसी सोच को तोड़ने वाली है। अक्सर हम सुबह उठते हैं, लेकिन हमारा दिमाग रात वाली बातों में उलझा होता है। हम ऑफिस या काम पर होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान किसी पुरानी गलती या आने वाले किसी डर की कल्पना में डूबा होता है। कोई बोलता है कि यार आज बड़ा थका हुआ लग रहा है, लेकिन असल में शरीर नहीं, दिमाग थका हुआ होता है, क्योंकि वह लगातार भाग रहा है। कल, परसों, साल भर पहले या फिर एक ऐसे भविष्य में जो अभी तक आया ही नहीं। यही होती है ओवरथिंकिंग, ज्यादा सोचना। और यह कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, यह एक मानसिक बोझ है, एक अदृश्य जाल जिसमें हम फंसते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है, जैसे कोई अनजाना डर चुपचाप दिल के कोने में बैठा है। ना कोई धमकी है, ना कोई खतरनाक, फिर भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। रात को नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग बार बार वही सवाल दोहराता है, क्या मैं फेल हो जाऊंगा? अगर उसने छोड़ दिया तो? अगर मैं कभी कामयाब नहीं हुआ तो? यह डर किसी एक शक्ल में नहीं आता। कभी यह नौकरी के नाम पर आता है, कभी रिश्तों में, और कभी दुनिया की नजरों में अच्छा दिखने के बोझ में। लेकिन सबसे गहरा डर, क्या मैं वाकई कुछ भी बनने लायक हूँ? अब सोचो, अगर मैं कहूँ कि यह सारे डर एक झूठ है। हाँ, डर कोई हकीकत नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है जिसे तुम सालों से सच मानते आए हो। और इस भ्रम को तोड़ने के लिए तुम्हें किसी ध्यान, साधना या जटिल तकनीक की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक गहरी बात को समझने की जरूरत है, एक ऐसा सच जो अगर तुम्हारे भीतर उतर गया तो डर की सारी जड़ें उसी पल उखड़ जाएंगी। आज हम बात करेंगे उस एक गहरी समझ की जो बुद्ध ने दुनिया को दी थी। एक ऐसी समझ जो तुम्हें डर से हमेशा के लिए आजाद कर सकती है। अगर तुम सच में थक चुके हो हर वक्त डरने से, अगर अब और नहीं सह सकते वह अनजाना बोझ, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को हम 6 हिस्सों में बांटेंगे ताकि हर पहलू को गहराई से समझा जा सके। एक एक करके हम डर की परतों को खोलेंगे और उस एक सच को सामने लाएंगे जो तुम्हारे भीतर की कैद को तोड़ सकता है। डर हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, कोई इससे बचा नहीं है। किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है, किसी को रिजेक्शन का डर है और किसी को बस अकेले रह जाने का। डर हमें पल पल कमजोर बनाता है, हम जो बन सकते हैं उसे रोक देता है। लेकिन यह डर बाहर से नहीं आता, यह हमारे अंदर ही पलता है। बुद्ध, जिन्होंने पूरी दुनिया को सोचने का एक नया तरीका सिखाया, कहते हैं कि डर को खत्म करना कोई रहस्यमयी या आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है। यह एक सीधी साफ ईमानदार बात है जिसे समझना है, महसूस करना है और देखना है बिना भागे। आज हम उन्हीं की बातों से वह सच्चाइयां सामने लाएंगे जो तुम्हें यह महसूस कराएंगी कि डर तब तक जिंदा है जब तक तुम उसे बिना देखे जीते हो। जैसे ही तुम उसे देखना शुरू करते हो वह पिघलने लगता है। इस वीडियो में तुम सिर्फ बातें नहीं सुनोगे, यह एक अनुभव होगा, एक यात्रा होगी जहां तुम्हें अपने ही दिमाग के अंदर झांकना पड़ेगा, अपनी सोच को पकड़ना पड़ेगा और उसे एक झूठ को पहचानना पड़ेगा जिसने सालों से तुम्हें बांध रखा है। हो सकता है यह सफर थोड़ा असहज लगे, लेकिन अगर आजादी चाहिए तो सामना करना ही पड़ेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं इस यात्रा की। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारे डर के अंत की शुरुआत हो सकती है। नंबर 1, डर का सच। यह सिर्फ एक विचार है, डर हमें असली रूप में दिखाई नहीं देता। वह एक आवाज है, एक एहसास है, एक ख्याल है जो धीरे धीरे हमारे भीतर जगह बनाता है। लेकिन अगर तुम ईमानदारी से देखो तो समझोगे कि डर एक ठोस हकीकत नहीं है, बल्कि बस एक विचार है,
और विचार का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह आता है और चला जाता है। फिर भी हम उसे पकड़ कर रखते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर डर आया है तो उसमें कुछ सच्चाई जरूर होगी। असल में हम डर से ज्यादा उसके पीछे की कहानी से डरते हैं। कोई आवाज आती है तो नाकाम रहेगा और हम उसे बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। कोई विचार उठता है तो अकेला रह जाएगा और हम अंदर ही अंदर डरने लगते हैं। लेकिन जरा सोचो, क्या वो सिर्फ एक ख्याल नहीं है, एक थॉट जो आया और तुमने उसे सच मान लिया। डर असल में कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि तुम्हारे खुद के दिमाग का खेल है। बुद्ध की सबसे गहरी बात यही है, डर कोई सच्चाई नहीं, सिर्फ एक विचार है। और जब तुम इस विचार को पहचान लेते हो, जब तुम उसे बाहर से देखते हो तो तुम उसके गुलाम नहीं रहते। लेकिन जब तुम डर को अपनी पहचान बना लेते हो तब वह तुम्हें पूरी तरह अपने काबू में ले लेता है। इसलिए जरूरी है कि तुम उस आवाज को पहचानो जो हर दिन तुम्हारे भीतर चलती रहती है और तुम्हें कमजोर बनाती है। अगर डर एक विचार है तो तुम उसे बदल सकते हो। विचार हवा में बहते बादल की तरह होते हैं, वह स्थायी नहीं होते। तुम उन्हें आने दो, जाने दो, लेकिन उनके साथ बहुमत। हर बार जब कोई डर तुम्हें जकड़ने लगे तो रुककर खुद से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ एक ख्याल? ज्यादातर समय जवाब होगा सिर्फ एक ख्याल। बुद्ध कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का, यानी जिस मन ने डर बनाया है वही मन डर से मुक्त भी कर सकता है। फर्क सिर्फ जागरूकता का है। जब तुम अपने मन को देखना शुरू करते हो तो तुम समझते हो कि डर बस एक आवाज है, एक धुंध है जिसे बस थोड़ा सा ध्यान और समझ चाहिए ताकि वह गायब हो जाए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उस विचार को पकड़ कर रखोगे या उसे पहचान कर आजाद हो जाओगे? नंबर 2, डर क्या है? उसकी असली जड़ को समझो। डर एक ऐसा अनुभव है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर पल हमारे साथ होता है। कोई सामने खड़ा नहीं होता और कहता कि डर जा, फिर भी हम डर जाते हैं। अजीब बात यह है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है, एक अनजाना बोझ जो बिना किसी ठोस वजह के भी दिल पर भारी हो जाता है। लेकिन सच यह है कि डर कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग की अपनी ही रचना है, एक ऐसी कल्पना जो बार बार दोहराई गई है, इतनी बार कि अब वह सच लगने लगी है। दरअसल डर का जन्म होता है समय से, और समय यानी या तो अतीत की यादें या भविष्य की कल्पनाएं। जब भी तुम किसी बीती हुई घटना को बार बार सोचते हो या किसी आने वाले पल के बारे में चिंतित होते हो तो तुम उस समय चक्र में फंस जाते हो जहां डर पनपता है। वह डर जो तुम्हें अभी जीने नहीं देता, जो हर अच्छे अनुभव को अंदर तक महसूस नहीं होने देता, क्योंकि तुम्हारा मन या तो पीछे जाकर पछताता है या आगे जाकर घबराता है। समस्या यह है कि हम डर को सच मान लेते हैं। जैसे अगर मैं फेल हो गया तो यह वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि यह तुम्हारे सारे फैसले बदल सकता है। लेकिन जो बात हम भूल जाते हैं वो यह कि यह घटना अभी हुई ही नहीं है। तुम सिर्फ एक सोच पर रिएक्ट कर रहे हो, और सोच यानी थॉट, यह कोई रियलिटी नहीं, यह एक मानसिक मूवी है जो हर रोज तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है और तुम उस मूवी को अपनी जिंदगी समझ बैठते हो। बुद्ध कहते हैं कि डर को खत्म करने का रास्ता है समय से बाहर निकल जाओ, यानी ना अतीत ना भविष्य, सिर्फ अभी, क्योंकि इस पल में कोई डर नहीं है। इस पल में तुम जिंदा हो, सांस ले रहे हो और जो कुछ है वह बस यही है। जब तुम पूरी तरह इस पल में होते हो तो डर टिक नहीं पाता, क्योंकि डर को जिंदा रहने के लिए कहानी चाहिए, या बीते कल की या आने वाले कल की।
अब सवाल है, क्या तुम इस समय में जी सकते हो? क्या तुम वह आवाज पहचान सकते हो जो हर दिन कहती है कि तुम नाकाम हो जाओगे, तुम प्यार के लायक नहीं हो, तुम कभी सफल नहीं हो सकोगे? अगर तुम बस एक बार उस आवाज को एक भ्रम मान लो तो डर का असर खत्म हो जाएगा। डर की असली जड़ तुम्हारे मन में है और उसी मन से उसे खत्म किया जा सकता है। नंबर 3, डर का सामना करो, भागो मत। जितना हम डर से भागते हैं उतना ही वह हमारे पीछे आता है। जितना हम उसे नजरअंदाज करते हैं उतना ही वह हमारे अंदर जड़ें जमा लेता है और धीरे धीरे वह एक छोटी सी बात से बड़ा सा पहाड़ बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि डर से लड़ो मत, भागो मत, बस उसे देखो, समझो। क्योंकि जब तुम डर को ध्यान से देखते हो, बिना जजमेंट के, बिना भागने की कोशिश के, तो तुम महसूस करते हो कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। डर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं। हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते, हम बस चाहते हैं कि वह चला जाए, लेकिन डर कभी नहीं जाता। जब तक तुम उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखते। डर को देखना मतलब है खुद को देखना, अपने भीतर की उस परछाई को देखना जिसे तुम हमेशा दबाते आए हो। और यह आसान नहीं है, क्योंकि डर सिर्फ कोई बाहरी भावना नहीं बल्कि वह आईना है जो तुम्हारी असुरक्षाओं, तुम्हारी कमजोरियों और तुम्हारी झूठी उम्मीदों को नंगा करके सामने रख देता है। लेकिन डर का सामना करना ही तुम्हारी असली ताकत बन सकता है। डर को देखने का मतलब है अपने भीतर की परतों को उधेड़ना। खुद से पूछना, मैं किससे डर रहा हूँ? क्या मैं दुनिया की राय से डर रहा हूँ? क्या मैं अपनी असफलता से डर रहा हूँ? क्या मैं इस बात से डरता हूँ कि अगर मैंने कदम बढ़ाया और कुछ गलत हो गया तो सब मुझ पर हंसेंगे? लेकिन जब तुम इन सवालों से भागते नहीं, जब तुम चुपचाप बैठकर इन्हें सुनते हो, तो डर की असलियत खुलती है। डर को देखो, उसे महसूस करो। जब भी तुम्हारे अंदर वह कंपन उठे, जब भी तुम्हारा शरीर सिमटने लगे, दिल की धड़कन तेज हो जाए, तो उसी पल बैठो और उस डर को पूरा महसूस करो। ना उससे लड़ो, ना उसे दबाओ, बस उसकी मौजूदगी को स्वीकार करो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। वो तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम में वह ताकत जागती है जो पहले कभी थी ही नहीं। हम डर को दुश्मन समझते हैं, लेकिन असल में डर हमें वह रास्ता दिखाता है जहां हमारी असली आजादी छुपी है। हर डर के पीछे एक बंद दरवाजा है, और अगर तुम हिम्मत करके उस दरवाजे को खोल दो तो उसके उस पार तुम एक नए इंसान को पाओगे। एक ऐसा इंसान जो डर से नहीं, हिम्मत से बना है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम उस डर से भागते रहो, उसे टालते रहो और धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी उसी की गिरफ्त में खो दो, या फिर आज से इसी पल से उसकी तरफ देखो और जान लो कि वो डर जो तुम्हें खा रहा था असल में तुमसे ज्यादा ताकतवर कभी था ही नहीं। नंबर 4, डर को खत्म करने का एकमात्र रास्ता। अभी में जियो। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं समय हमारे पास बहुत है। हम सोचते हैं कि जिंदगी कहीं और चल रही है, कभी कल में, कभी आने वाले कल में। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इस पल में घटती है। यही पल तुम्हारा सच है, बाकी सब कल्पना है। पर समस्या यह है कि इंसान की आदत है कल्पनाओं में जीने की। उसका मन या तो किसी बीती हुई गलती में अटका होता है या किसी अनदेखे कल के डर में डूबा होता है। और जब भी मन अभी से हटकर तब में चला जाता है, वहीं से डर की शुरुआत होती है। जब तुम कोई भी डर महसूस करते हो, जैसे किसी काम को लेकर असफल होने का डर, किसी रिश्ते को खो देने का डर या फिर खुद के टूट जाने का डर, तो वह डर कभी वर्तमान से नहीं आता। वह हमेशा या तो बीते अनुभवों की स्मृति से आता है या भविष्य की किसी अनहोनी की कल्पना से।
लेकिन तुम अगर इस पल में पूरी तरह उतर जाओ तो तुम पाओगे कि डर की कोई जगह ही नहीं बचती, क्योंकि अभी के इस पल में तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे साथ अभी कुछ भी बुरा नहीं हो रहा। तुम्हारी सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है और जीवन ठीक ठाक है। मगर समस्या यह है कि हमारा दिमाग हर पल किसी कहानी में जीना चाहता है। वह कभी नहीं चाहता कि तुम इस पल की खामोशी में ठहरो, क्योंकि इस पल में ठहरने का मतलब है खुद से सामना करना, खुद की सच्चाई देखना। और शायद इसीलिए हम अपने मन को लगातार भटकाए रखते हैं, या तो यादों में या डरावने सपनों में। डर तभी पनपता है जब हम इस पल को नकार देते हैं। अगर तुम सच में डर को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें इस क्षण में उतरना होगा। ना कल के बारे में सोचना, ना परसों के बारे में, बस यह देखना कि अभी क्या चल रहा है। क्या तुम्हारा दिल अभी धड़क रहा है? क्या तुम्हारी सांसें अभी चल रही हैं? क्या तुम्हारे चारों ओर अभी कोई खतरा है? शायद नहीं, तब तुम किससे डर रहे हो? कभी गौर से सोचो। जब भी तुम डरते हो तो वह डर तुम्हें कुछ करने से रोकता है, वह तुम्हें जीने से रोकता है, और फिर जिंदगी धीरे धीरे तुम्हारे हाथों से फिसलने लगती है। पर अगर तुम इस पल में पूरी तरह उतर जाओ तो डर की पकड़ खुद ब खुद ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि डर को जिंदा रखने के लिए उसे कल्पनाओं की जरूरत होती है, और यह कल्पनाएं अभी में मौजूद नहीं होती। तो आज से एक नई शुरुआत करो। अपनी सांसों को महसूस करो, अपनी धड़कनों को सुनो, अपने शरीर के हर उस हिस्से को देखो जो इस पल में मौजूद है। यही तुम्हारी असली जिंदगी है, और जब तुम इस जिंदगी को पूरी तरह गले लगाते हो तो डर को कह सकते हो, अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं। नंबर 5, डर और समाज हमें डराया क्यों जाता है? क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हें डर सबसे पहले कहां से मिला? यह डर तुम्हारे साथ पैदा नहीं हुआ था। एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो वह खुला होता है, जिज्ञासु होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसे डर सिखाया जाता है। बोलने का डर, गलत होने का डर, अलग सोचने का डर, नाकामयाब होने का डर, और यह सब डर किसी भीतर से नहीं आते, यह बाहर से डाले जाते हैं। यह डर समाज की तरफ से आते हैं ताकि तुम लाइन में रहो, ताकि तुम वही बनो जो उनसे अपेक्षित है, ताकि तुम सवाल ना पूछो। समाज चाहता है कि तुम किसी ढांचे में फिट रहो। वह चाहता है कि तुम एक निश्चित रास्ते पर चलो जिसे उन्होंने तय कर रखा है। पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, घर बनाओ, बच्चे पालो और चुपचाप सिस्टम में जियो। और अगर तुम इस लाइन से थोड़ा भी हटते हो तो समाज तुम्हें डर दिखाता है। यह डर असल में एक नियंत्रण का तरीका है, एक ऐसा तरीका जिससे तुम्हें ऐसा महसूस कराया जाए कि अगर तुमने उनका नियम नहीं माना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए हर मोड़ पर तुम्हारे मन में डर भर दिया जाता है, ताकि तुम सवाल ना पूछो, ताकि तुम बदलाव ना चाहो, ताकि तुम बस मशीन की तरह चलते रहो। इस डर का सबसे गहरा असर यह होता है कि इंसान अपनी असली पहचान खो देता है। वह नहीं बनता जो वह बन सकता था, वह सिर्फ वही बनता है जो समाज उसे चाहता है, और धीरे धीरे वह अपनी आवाज खो बैठता है। वह चुप रहता है, झुक कर चलता है, और हर दिन एक नकली जिंदगी जीता है। और सबसे दुखद बात यह है कि उसे यह लगने लगता है कि यही जिंदगी है, यही नॉर्मल है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तुम इस धरती पर डरने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ अपनी रोशनी को फैलाने के लिए आए हो। तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है यह साबित करने के लिए कि तुम काबिल हो। जब तक तुम दूसरों के डर से संचालित होगे, तब तक तुम कभी अपनी असल जिंदगी नहीं जी पाओगे। अब वक्त आ गया है कि तुम इस झूठ को पहचानो। डर का यह जाल जो समाज ने तुम्हारे चारों ओर बुना है, उसे तोड़ दो। हिम्मत से खड़े हो जाओ।
अपने मन की आवाज को सुनो, भले ही वह आवाज सबसे अलग क्यों ना हो, क्योंकि जब तुम सच में अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हो तो डर तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। याद रखो, डर तुम्हें रोकता है और तुम्हारी आत्मा तुम्हें उड़ने के लिए बनी है। नंबर 6, डर से आजादी। आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस डर को हराने का कोई बाहरी रास्ता नहीं है। तुम जितने भी तरीके आजमा लो, मोटिवेशनल वीडियो देख लो, पॉजिटिव बातें सुन लो, खुद को समझाने की कोशिश कर लो, जब तक तुम अपने भीतर नहीं झांकते तब तक डर वापस आता रहेगा। बुद्ध की सबसे गहरी सीख यही है कि डर से मुक्ति सिर्फ आत्म जागरूकता से आती है, और आत्म जागरूकता का मतलब यह नहीं कि तुम किताबें पढ़कर खुद को समझने लगो। इसका मतलब है कि तुम अपने मन की हर हरकत को देखो, उसकी गतिविधियों को बिना दखल दिए महसूस करो। तुम देखो कि जब डर आता है तो तुम्हारा दिमाग कैसे प्रतिक्रिया करता है। तुम खुद को एक दर्शक की तरह देखो, ना कि कोई जो हर भावना में डूब जाता है। हमारे मन की सबसे बड़ी आदत है पहचान बना लेना। जैसे ही कोई भावना आती है, जैसे डर, हम उससे चिपक जाते हैं। हम कहते हैं, मैं डरा हुआ हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम एक पल को रुक जाओ और कहो, यह डर है, यह मेरी सोच है, यह मैं नहीं हूँ, तो वहां से बदलाव शुरू होता है। आत्म जागरूकता यही है। जब तुम अपने मन को खुद देखना शुरू करते हो, तभी तुम समझते हो कि डर कोई रियलिटी नहीं है, वह बस एक चलता हुआ विचार है, और विचार तभी ताकतवर होता है जब तुम उसे पहचान दे देते हो। लेकिन यह देखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुमने सालों से अपने हर विचार को अपना सच मान लिया है। अगर मन कहता है कि तुम असफल हो जाओगे तो तुम मान लेते हो। अगर मन कहता है कि तुम अकेले हो तो तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन जरा सोचो, क्या वह आवाज तुम हो या वह सिर्फ एक विचार है जो तुम्हारे भीतर उठ रहा है? जब तुम खुद को उस आवाज से अलग देखना सीखते हो तो डर की जमीन खिसक जाती है। आत्म जागरूकता कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ी देर बैठो और अपने विचारों को देखो, ना उनसे लड़ो, ना उन्हें दबाओ, बस देखो। जब तुम यह देखने लगते हो कि तुम्हारा डर कैसे उठता है, कैसे वह तुम्हें पकड़ता है, कैसे वह तुम्हें चलाने लगता है, तब तुम धीरे धीरे उससे आजाद होने लगते हो, और यह आजादी सबसे असली होती है। यह किसी बाहरी ताकत से नहीं आती, यह तुम्हारे अपने भीतर से निकलती है। जब तक तुम अपने डर को सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक अध्ययन की चीज की तरह नहीं देखोगे, तब तक वह तुम्हारा मालिक बना रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम उसकी प्रकृति को समझने लगते हो, तुम अपने जीवन के सबसे बड़े बंधन से मुक्त होने लगते हो, और वही आजादी असली शक्ति है। डर कोई बाहर से आने वाला राक्षस नहीं है, यह तुम्हारे ही अंदर पनपता है, तुम्हारे ही ख्यालों से जन्म लेता है और तुम्हारे ही दिमाग में खेलता है। और यही सबसे कड़वी सच्चाई है कि तुम खुद ही अपने डर के निर्माता हो। लेकिन यही बात तुम्हारे लिए सबसे बड़ी राहत भी हो सकती है, क्योंकि जो चीज तुम्हारे अंदर बनती है उसे तुम्हारे अंदर ही खत्म भी किया जा सकता है। बुद्ध हमें बार बार याद दिलाते हैं कि डर कोई ठोस हकीकत नहीं है, वह बस एक सोच है, एक कल्पना है जो तुम्हें अपनी ही जिंदगी से दूर कर देती है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता वही पुराना है जिस पर तुम अब तक चलते आए हो, जहां डर तुम्हें हर सुबह रोकता है, हर फैसले पर सवाल उठाता है, हर सपने को मार देता है। और दूसरा रास्ता वह है जहां तुम पहली बार अपनी सोच को पहचानते हो, रुकते हो और डर को देखने की हिम्मत करते हो, जहां तुम अभी में जीना सीखते हो, जहां तुम यह समझ पाते हो कि डर को हटाने की जरूरत नहीं, बस उसे समझने की जरूरत है।
अब जरा आंख बंद करके सोचो, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम अपने फैसलों के पीछे छुपे डर को पहचान पाते हो, उसे पकड़कर फेंक देते हो और उस जगह पर खुद को खड़ा पाते हो। ना कोई घबराहट, ना कोई चिंता, सिर्फ एक शांति जो भीतर से आती है। वो शांति जो तब पैदा होती है जब इंसान अपने ही मन का मालिक बन जाता है। क्या तुम उस जिंदगी को नहीं जीना चाहते? एक ऐसी जिंदगी जो तुम्हारी अपनी हो, ना कि डर के इशारे पर चलने वाली कोई परछाई। तो आज से फैसला तुम्हारे हाथ में है। डर को अपने अंदर छुपाकर मत रखो, उसे बाहर निकालो, उसे देखो, उसे समझो, क्योंकि अगर तुमने आज या पहला कदम नहीं उठाया तो हो सकता है जिंदगी भर किसी और की बनाई दुनिया में कैद रह जाओ। लेकिन अगर आज तुमने सिर्फ यह समझ लिया कि डर कोई राक्षस नहीं, बस एक भ्रम है, तो तुमने अपनी आजादी की शुरुआत कर दी है। तो दोस्तों, डर, चिंता और घबराहट को जड़ से खत्म करने का यही रास्ता है। अपने मन को जानो, अपने डर को देखो और अंत में अपने ही भीतर दीपक जलाओ। कोई और तुम्हारा रक्षक नहीं है। और यही बुद्ध का अंतिम संदेश है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप आइडल रहते हैं, यानी कुछ भी नहीं कर रहे होते, तो आपका मन खुद को व्यस्त रखने के लिए पुरानी यादों को दोहराता है। आपने देखा होगा, जब आप टहलते हैं, योग करते हैं, नाचते हैं, पेंटिंग करते हैं, किसी काम में डूबे होते हैं, तो सोचने का समय ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मन को काम मिल गया। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी जड़ होती है मन को आइडल छोड़ देना। अब यह मत सोचिए कि एक्टिव रहना मतलब बस फिजिकल एक्टिविटी ही होनी चाहिए, मेंटल एक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है। नई चीजें सीखना, किताबें पढ़ना, ध्यान करना, यह सब आपके मस्तिष्क को एक पॉजिटिव दिशा देते हैं। जैसे एक नदी का बहाव अगर सही दिशा में हो तो वह जिंदगी देती है, लेकिन अगर वही पानी ठहर जाए तो सड़ने लगता है। मन भी ऐसा ही है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हम इतना क्यों सोचते हैं? इसका जवाब आपके अवचेतन मन में छिपा है। हमारा कॉन्शियस माइंड, यानी जो अभी आपसे बातें कर रहा है, वह केवल 10% काम करता है। बाकी 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलाता है, जिसे हम नियंत्रित नहीं करते, लेकिन वही हमें नियंत्रित करता है। अगर आपने बचपन से यह देखा है कि हर चीज पर ज्यादा सोचो, पहले हर पहलू को, तो डर हो तो भी सोचो, आगे मत बढ़ो, तो आपका अवचेतन मन यही मान चुका है कि ज्यादा सोचना ही सुरक्षा है, और अब आप उस सुरक्षा के भ्रम में फंस चुके हैं। पर क्या ज्यादा सोचने से समस्याएं हल होती हैं? नहीं, बल्कि नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ओवरथिंकिंग आपके शरीर में कॉर्टिजोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है। नींद खराब होती है, शरीर में थकान महसूस होती है और धीरे धीरे एंजाइटी और डिप्रेशन तक पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।